हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए यूनुस मुक्केरी और आप देख रहे हैं अकाउंटेक्स सॉल्यूशंस। आज का टॉपिक है जीएसटी ऑडिट की तैयारी कैसे करें। अगर आपको जीएसटी विभाग की तरफ से ऑडिट का नोटिस मिला है या मिलने की संभावना है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। हम जानेंगे 10 सबसे जरूरी चेक पॉइंट्स जो जीएसटी ऑफिसर सबसे पहले चेक करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आसान और सीधी भाषा में। इनवॉइस वेरिफिकेशन और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से मिलान। जीएसटी ऑफिसर सबसे पहले आपकी सेल्स और परचेस इनवॉइसेस की जांच करते हैं। क्या आपकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो एंट्री है वो इनवॉइस से मेल खाती है? क्या हर परचेस के लिए साइंड इनवॉइस कॉपी है? आपने जो आईटीसी क्लेम किया है उसके पीछे वैलिड जीएसटी इनवॉइस है? क्या इनवॉइस जीएसटीआर 2A में है लेकिन आपके पास फिजिकल कॉपी नहीं है? ध्यान रखें, बिना वैलिड इनवॉइस के आईटीसी डिसअलाउड हो सकता है। 2. आईटीसी एलिजिबिलिटी सेक्शन 17(5) का पालन। ऑफिसर ये चेक करते हैं कि आपने कहीं ब्लॉक्ड आईटीसी तो क्लेम नहीं कर लिया। आईटीसी नहीं मिलेगा, गाड़ी पर खाना पीना, हेल्थ इंश्योरेंस, क्लब की फीस, कंस्ट्रक्शन खर्च, पर्सनल खर्च, आईटीसी तभी क्लेम करें जब वो एलिजिबल हो। 3. HSN SAC कोड और सही जीएसटी रेट। कई बार हम गलत रेट से जीएसटी लगा देते हैं, खासकर मिक्स्ड सप्लाई में। ऑफिसर रैंडम इनवॉइसेस देखकर रेट चेक करते हैं। गलत रेट मिला तो टैक्स प्लस इंटरेस्ट दोनों देना पड़ेगा। सही HSN SAC कोड और रेट लगाना बहुत जरूरी है। डिस्काउंट और क्रेडिट नोट्स का सही ट्रीटमेंट। अगर आपने सेल्स पर कोई डिस्काउंट या स्कीम दी है तो उसका जीएसटी ट्रीटमेंट सेक्शन 15 वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई के अनुसार होना चाहिए। गलत ट्रीटमेंट से ऑडिट में डिमांड बन सकती है। 5. ई वे बिल और ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। ई वे बिल और ट्रांसपोर्ट नोट की कॉपी इनवॉइस के साथ होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स साबित करते हैं कि सामान की एक्चुअल डिलीवरी हुई है। इनकी कमी पर ऑफिसर आईटीसी या सेल को गलत मान सकता है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिक्लेरेशन। अगर आपने कोई गोदाम, ब्रांच या शोरूम चलाया है और वो जीएसटी में डिक्लेयर नहीं किया है तो दिक्कत हो सकती है। ऑफिसर रेंट लेजर देखकर भी चेक करते हैं। अनडिक्लेयर्ड जगह पर ₹500 तक का पेनल्टी लग सकता है। हर बिजनेस लोकेशन को जीएसटी पोर्टल पर अपडेट करें। 7. एक्सपोर्टर्स के लिए जरूरी चेक। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो ऑफिसर ये देखेगा LUT फाइल किया है या नहीं, IGST रिफंड के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, फॉरेन पेमेंट का रियलाइजेशन सर्टिफिकेट है, एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट होना चाहिए। जीएसटी रिटर्न्स का बुक्स और आईटी रिपोर्ट से मिलान। ऑफिसर आपकी बुक्स और इनकम टैक्स रिपोर्ट से जीएसटी रिटर्न को मिलाते हैं। टर्नओवर डिफरेंस का एक्सप्लेनेशन जरूरी है। आईटीसी का मिलान परचेस रजिस्टर और जीएसटीआर 3B से होता है। मिसमैच मिलने पर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ सकता है। 9. जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B का रिकंसिलिएशन। हर महीने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में जो लायबिलिटी है वो मैच करनी चाहिए। कोई भी अमेंडमेंट किया है तो उसका रीजन बताना होगा। एनुअल मैचिंग में भी फर्क नहीं होना चाहिए वरना ऑफिसर ऑब्जर्वेशन उठाकर डिमांड भेज सकता है। आईटीसी और जीएसटीआर 2A और 2B का मिलान। आईटीसी आप जितना क्लेम कर रहे हैं क्या वो जीएसटीआर 2A और 2B में दिख रहा है? अगर 2B से ज्यादा क्लेम किया है तो आपको उसका रीजन देना पड़ेगा। फर्क का मतलब हो सकता है आईटीसी रिवर्सल। हर महीने 2A 2B और 3B का मिलान करें। दोस्तों, ये थे 10 सबसे जरूरी पॉइंट्स जो जीएसटी ऑफिसर ऑडिट में सबसे पहले चेक करता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ऑडिट का डर खत्म हो जाएगा। अगली वीडियो में हम ऑडिट के और पॉइंट्स कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं सीए यूनुस मुक्केरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।